नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। क्या असम की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए या यूं कहें एनडीए के लिए क्या ये एक बड़ा झटका साबित हुआ है? जी हां, 10 साल से जीत के रथ पर सवार रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन इस बार हार की तगड़ी चोट पड़ी है। ये चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में सेंध लग चुकी है। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली, जबकि हग्रामा मोहिलारी की पार्टी बीपीएफ ने 40 में से 28 सीटें जीतकर धमाका कर दिया है। यही नहीं, भाजपा की पूर्व सहयोगी यूपीपीएल भी 7 सीटों पर सिमट गई। क्या विधानसभा 2026 के चुनाव से पहले ये चुनाव सेमीफाइनल जैसा झटका है? ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। दिल्ली से लेकर असम तक हर राजनीतिक दल की नज़र अब इन नतीजों पर लगी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बीजेपी के हार के पीछे क्या कारण रहे और इसका असर हेमंता शर्मा के राजनीतिक भविष्य पर क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। असम चुनाव के सेमीफाइनल के पहले ये नतीजे फाइनल पर क्या असर डाल सकते हैं, इसे जानने के लिए हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी का चुनाव असम की राजनीति का ट्रेलर माना जा रहा है। क्या ये नतीजे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के किले में सेंध लगाने वाले साबित होंगे? और क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? जी हां, असम में हुए बोडोलैंड चुनावों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। 10 साल तक लगातार अपनी जीत का परचम लहराने वाली भाजपा को इस बार इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस हार से कहीं ज्यादा सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री शर्मा की अपराजेय छवि अब सवालों के घेरे में आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असम का वह ऑटोनॉमस संस्थान है यानी स्वायत्त शासी संस्थान है जिसका गठन 2003 में भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद किया गया था। कोकराझार, चिरांग, बाक्सा और उदलगुड़ी जिले, ये 4 जिले बीटीसी के अंतर्गत आते हैं, जो असम के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% हिस्सा है। गौरतलब है कि असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। आपको बता दें कि यह इलाका लंबे समय तक अलगाववादी आंदोलनों का गढ़ रहा है और 2003 के बोडो समझौते के बाद यहां शांति की स्थापना और राजनीतिक प्रक्रिया की नींव रखी गई। उसी समझौते से राजनीति में आए एक शख्स हग्रामा मोहिलारी आज फिर राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। 2025 के बीटीसी चुनावों के परिणाम सभी अनुमानों के विपरीत साबित हुए। 40 सीटों वाली बीटीसी में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ ने 28 सीटें जीतकर शानदार वापसी की है और बीजेपी महज 5 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी की पूर्व सहयोगी पार्टी रही यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल को सिर्फ 7 सीटें मिली, जबकि पिछली बार इसे 11 सीटें मिली थी। यानी कि ये तस्वीर भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है इसे दिखा रहा है। 2020 में भाजपा और यूपीपीएल ने गठबंधन करके ही सत्ता बनाई थी। तब भाजपा के पास 9 सीटें थीं, लेकिन इस बार उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें आई हैं। वहीं यूपीपीएल की सीटें भी 12 से घटकर, माफ कीजिएगा मैंने पहले आपको 11 बताया था, लेकिन 12 सीटें मिली थी और उससे घटकर ये अब 7 पर आ गई हैं। क्यों हारे हिमंत बिस्वा शर्मा? सवाल यही है कि आखिर भाजपा के हार के मायने क्या हैं और क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा का 10 साल का जीत का सिलसिला थम गया। तो दोस्तों, इसके पीछे कई अहम वजह हैं। स्थानीय असंतोष, भाजपा विरोधी माहौल। आपको बता दें कि बीटीसी का यह इलाका असम की राजनीति से थोड़ा सा अलग है और इसकी अपनी प्राथमिकताओं पर यह वोट करता है। यहाँ विकास, रोजगार, क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक मुद्दे अहम रहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से इस वक्त आप देख रहे होंगे लद्दाख में है।
भाजपा पर आरोप लगा कि उसने स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर दिया और बड़ी असम की राजनीति को वहां पर थोपने की कोशिश की, और यही वजह रही कि जनता ने हगरामा की ओर रुख कर दिया। अब बीपीएफ की वापसी और हगरामा मोहिलरी की छवि क्या है? हगरामा मोहिलरी बोडो समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। पूर्व उग्रवादी पृष्ठभूमि से निकले नेता होने के बावजूद वे शांति और विकास के प्रतीक बन चुके हैं। 2005 से 2020 तक बीटीसी के प्रमुख रहे और 2020 में सत्ता खोने के बाद इस बार उन्होंने फिर से जबरदस्त वापसी की और 28 सीटें जीतकर बहुमत साबित कर दिया। आपको बता दें कि 2020 में भाजपा ने यूपीपीएल और अन्य दलों के साथ मिलकर सत्ता बनाई थी, तब एकजुटता ने बीपीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन 2025 में यह गठबंधन लड़खड़ा गया है। भाजपा और यूपीपीएल दोनों ही अपनी अपनी सीटें गंवा बैठे, यानी जनता ने पुराने अनुभव के आधार पर इस गठबंधन को खारिज कर दिया। शर्मा का यानी मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि जुबिन गर्ग के निधन से प्रचार प्रसार पर असर पड़ा और चुनाव प्रचार के आखिरी समय में असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन की वजह से भाजपा थोड़ी मुश्किल में आई और चुनाव प्रचार नहीं कर पाई ढंग से, ऐसा कहना है खुद सीएम शर्मा का। और इस दुखद घटना की वजह से प्रचार अभियान भाजपा का प्रभावित हुआ और उनको जनता तक संदेश पहुंचाने का समय कम मिला। ये बयान है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के झंडा बरदार हैं। आपको बता दें कि 2016 के बाद से भाजपा लगातार विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव जीतती आ रही थी। शायद इसी जीत की लय में पार्टी ने बीटीसी के चुनाव को एक फॉर्मेलिटी समझ लिया, लेकिन जनता ने भाजपा को झटका दे दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा की छवि पर क्या असर पड़ेगा इसका, तो आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा न सिर्फ असम बल्कि पूर्वोत्तर में भाजपा का एक मजबूत चेहरा अभी तक बने हुए हैं। उन्होंने लगभग हर चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है, लेकिन बीटीसी चुनाव उनकी सबसे बड़ी हार साबित हुई है या मानी जा रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उनकी अपराजय छवि अब दरकने लगी है? क्या ये नतीजे 2026 विधानसभा चुनावों में भाजपा को कठिनाइयों में डाल सकते हैं? ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है या मानना है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि ये सीटें सीधे सीधे विधानसभा चुनाव की दिशा तय तो नहीं करती, लेकिन सेमीफाइनल की तरह काम कर रही हैं या करती हैं। जनता का मूड और ग्राउंड लेवल असंतोष इस चुनाव के नतीजों में साफ नजर दिखाई दे रहा है, साफ नजर आ रहा है। इस हार से न सिर्फ भाजपा की चिंता बढ़ी है, बल्कि विपक्ष के हौसले भी बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं। कांग्रेस और एआईयूडीएफ पहले ही भाजपा पर आक्रामक हो रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि भाजपा को हराने के लिए सही रणनीति बनानी होगी। हगरामा मोहिलरी ने भी साफ कर दिया कि वह भाजपा या यूपीपीएल के किसी भी समर्थन से परहेज नहीं करेंगे, यानी उन्होंने अपने पत्ते खुले रखे हैं। फिलहाल उन्होंने बीटीसी में बहुमत का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल को नए परिषद अध्यक्ष की सूची भी सौंप दी है। बात करें 2026 के विधानसभा चुनाव पर, तो 2026 विधानसभा पर सीधा असर क्या होगा, क्योंकि असम में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। बीटीसी चुनाव के नतीजे उस बड़े चुनाव से पहले का संकेत माने जा रहे हैं। अगर भाजपा अपनी रणनीति को नहीं सुधारती है तो बोडोलैंड जैसे क्षेत्रीय इलाकों का असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। बीपीएफ और अन्य क्षेत्रीय दलों का रोल क्या होगा, इस कहना है कि चुनावी समीकरण को इनकी पार्टियां बदल भी सकती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर दबाव बढ़ गया है कि वह अपना जनाधार संभालें और अपनी अपराजय छवि को एक बार पुनः स्थापित करें। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। 2025 का बीटीसी चुनाव भाजपा के लिए चेतावनी की घंटी है। बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को ये चुनाव याद दिला रहा है कि राजनीति में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता। जनता हर चुनाव में नए सवाल पूछती है, नए जवाब मांगती है। अब देखना यह होगा कि शर्मा इस झटके से कैसे उभरते हैं और 2026 में भाजपा की नैया
पार लगाते हैं या फिर असम की राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।